हाय। तो इस वीडियो में हम जानेंगे वो सारे बेसिक्स जो रिक्वायर्ड है फॉर डूइंग बिट मैनिपुलेशंस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। पहले हम कुछ जान लेते हैं कुछ बेसिक टर्म जो कि एक बाइनरी नंबर से रिलेटेड है। जैसे कि इस नंबर में जो कि एक 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, हम जो लीस्ट यानी कि जो फर्स्ट बिट होता है फ्रॉम द राइट हैंड साइड, इसे हम एलएसबी के नाम से जानते हैं, विच स्टैंड्स फॉर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। वैसे ही जो लेफ्ट मोस्ट बिट होता है इन एनी बाइनरी नंबर, इट इज कॉल्ड एज द एमएसबी और द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। कई जगह इस एमएसबी को हम साइन बिट भी कहते हैं। साइन बिट बिकॉज दिस बिट इंडिकेट्स व्हाट इज द ओवरऑल पैरिटी ऑफ द नंबर, यानी कि नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो हम डिसाइड करते हैं बाय लुकिंग एट द लेफ्ट मोस्ट डिजिट। ठीक है, जैसे यहाँ 0 है, सो इट्स नॉर्मल कन्वेंशन जो कि एक स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर द्वारा कि 0 साइन बिट इंडिकेट्स अ पॉजिटिव नंबर whereas a 1 bit in the MSB indicates a negative number। ठीक है, सो यहाँ पे क्योंकि 0 है सो इट्स अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, हाँ हमें पता है कि 10 + 10 इज अ पॉजिटिव नंबर। ओके, ये तो कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द नंबर सिस्टम व्हिच अ कंप्यूटर फॉलोज, ऑब्वियसली सब लोग यही कहेंगे कि इट्स अ बाइनरी नंबर सिस्टम। डह, इट्स वेरी सिंपल, राइट? बट टू बी प्रिसाइज, इट्स नॉट जस्ट अ बाइनरी नंबर, इट्स एक्चुअली टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम। अब बोलेंगे ये क्या चीज है? अच्छा, टूज कॉम्प्लीमेंट एक वेरिएशन है बाइनरी नंबर सिस्टम का। इफ यू हैव स्टडीड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इन योर कॉलेज, जो कि ऑब्वियसली मैं एज्यूम करता हूँ सबने पढ़ी होगी कभी ना कभी किसी न किसी सेमेस्टर में, सो हमें सिखाया जाता है वहां पे कि बाइनरी नंबर्स होते हैं। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन या साइन रिप्रेजेंटेशन जिसे कहते हैं। सो साइन रेप, राइट? सो साइन रिप्रेजेंटेशन है बिकॉज बाइनरी नंबर्स कैन ओनली स्टोर पॉजिटिव नंबर्स, वो नेगेटिव नंबर स्टोर नहीं कर सकते एज सच। सो दे केम अप विद अ डिजाइन फॉर द बाइनरी नंबर इटसेल्फ व्हिच इज कॉल्ड एज अ साइन रिप्रेजेंटेशन, जो कि दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। whereas one is called as the ones complement and the second one is called as the twos complement। ठीक है, so ones complement और twos complement ये वेरिएशन है बाइनरी नंबर सिस्टम के, जो कि नेगेटिव नंबर्स को भी स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो व्हाई वी कॉल देम एज साइन रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है विच इज दिस बिट, वी रिजर्व दिस बिट फॉर द साइन इंडिकेशन। सो हम एक बिट को रिजर्व कर देते हैं विच इंडिकेट्स द साइन। अच्छा, ये जो साइन रिप्रेजेंटेशन है इसमें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वी रिजर्व इट फॉर द साइन बिट, जो कि हमें साइन बताता है वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चलिए अब जानते हैं कैसे हम एक बाइनरी नंबर को रीड कर सकते हैं इन इंटीजर फॉर्म। यहाँ पे हम दोनों नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव नंबर को देखेंगे। सो लेट्स टेक अ पॉजिटिव एग्जांपल फर्स्ट। यहाँ पे मैंने यहाँ पे बाइनरी नंबर ऑफ 10 ऑलरेडी लिख रखा है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन नाउ लेट्स डू द रिवर्स इंजीनियरिंग। लेट्स ट्राई टू डिराइव हाउ वी कैन अंडरस्टैंड और हाउ कैन वी इंटरप्रेट कि बाइनरी नंबर क्या इंटीजर फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? सो लेट्स डू इट। सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि बाइनरी नंबर एक वेटेड नंबर सिस्टम है। व्हाट इट मींस इज कि हर एक पोजीशन की अपनी एक प्लेस वैल्यू है। ठीक है, सो let me just write down all the place value for a binary number which is of 8 bit। so ये एक 8 bit representation है for the numeric value 10। so जो LSB bit है, यहाँ पे जो position की value है वो है 2 power 0 which is the 0th bit। this is 2 power 1। let me write it more properly। so as you can see, ये जो है मैंने यहाँ पे सारी प्लेस वैल्यूज लिख दी है। so if I have to interpret कि बाइनरी नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, what I need to do is I just need to multiply the number along with its प्लेस वैल्यू और हम इसका सम ले लेंगे। दैट इज ये इस तरह से होगा कुछ 0 इंटू 2 पावर 7 प्लस 0 इंटू 2 पावर 6 प्लस 0 इंटू 2 पावर 5 प्लस 0 इंटू 2 पावर 4। ठीक है, यहां तक तो सारी वैल्यू जीरो थी हमारी। नाउ लेट मी राइट इन द नेक्स्ट लाइन प्लस 1, क्योंकि अब हमारे पास 1 आ चुका है। सो इट इज 1 इंटू 2 पावर 3 जो कि प्लेस वैल्यू है, प्लस
फिर से 0 इंटू 2 पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 पावर 0। अगर हम मैथ करेंगे और इफ यू टेक दी summation, what we'll get is 10, जो कि डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन है इस बाइनरी नंबर का। ऑलराइट, सो ये तो हो गया नॉर्मल बाइनरी केस में, बट इन टूज कॉम्प्लीमेंट वी नीड टू बी अ बिट एक्स्ट्रा कॉशियस। क्यों? क्योंकि टूज कॉम्प्लीमेंट में जो एमएसबी होता है वो ना सिर्फ 2 टू द पावर ऑफ 7 होगा, बल्कि इट विल बी एक्चुअली -2 टू द पावर ऑफ 7। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये जो बिट होती है ये साइन बिट होती है। ठीक है, सो दिस विल ऑलवेज बी -2 टू द पावर ऑफ 7। अगर हम एज्यूम करें कि हम सिर्फ 8 बिट रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं, इफ इट इज 32 बिट रिप्रेजेंटेशन तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 टू द पावर ऑफ 31, that will be -31, it will be 2 power this thing, this will be the MSB position value. Now let's take the second example जहां पे हम एक नेगेटिव नंबर को रीड करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज -10 और उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट ये होगा। सो नाउ लेट्स ट्राई टू रिवर्स इंजीनियर। ठीक है, सो एज ए सेड कि कोई टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में जो एमएसबी बिट होती है वो ना सिर्फ 2 पावर n-1 होगी, यानी कि n हियर इज द बिट रेंज, यानी कि कितना बिट है यहाँ पे, जैसे हम 8 बिट ले रहे हैं, सो दिस n इज नथिंग बट 7 because it's 8 minus 1 which is 7, therefore it is 2 power 7. so normal अगर ये बाइनरी नंबर होता तो ये 2 power 7 इसकी पोजिशनल वैल्यू होती, लेकिन क्योंकि ये एक टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है सो द एमएसबी विल आल्सो हैव अ नेगेटिव साइन, और ये सिर्फ एमएसबी के लिए है। बाकी नंबर्स की पोजिशनल वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, जैसे कि ये प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2 पावर 6, ये होगी 2 पावर 5, इवेंचुअली ये होगी 2 पावर 0। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन यूज दिस प्लेस वैल्यू सिस्टम टू डिकोड द बाइनरी नंबर। अभी हम एक लॉन्गर मेथड देखेंगे जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसके बाद हम देखेंगे कि हम कैसे साइन बिट एक्सटेंशन का यूज करके इस प्रॉब्लम को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बट फर्स्ट लेट्स सी दी नॉर्मल और कन्वेंशनल वे। सो क्या होता, क्योंकि हमें पता है कि ये जो पोजिशनल वैल्यू है ये -2 पावर 7 है into 1, ऑलराइट, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू, देन प्लस सेकेंड वैल्यू भी 1 है सेट, तो मैं यहाँ पे वापस लिखूंगा 1 into 2 power 6 प्लस दिस विल बी अगेन 1 into 2 power 5 प्लस दिस विल अगेन बी 1 into 2 power 4। तो ये हमने फर्स्ट 4 बिट्स के वैल्यूज यहाँ लिख दिए हैं। अगेन सिंस इट्स द फाइनल एलएसबी इज 0, ये 0 है तो ये वैल्यू भी 0 रहेगी, सो आई एम जस्ट लीविंग इट एज 0, राइट। अगर हम अब इसको ऐड करें, लेट्स सी व्हाट वी गेट। सो अब यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ पे कैलकुलेशंस कर लिए हैं, और कैलकुलेशंस इस तरह से हैं, -2 पावर 7 into 1, 1 into 2 power 6 प्लस 1 into 2 power 5 प्लस 1 into 2 power 4, देन ये 0 हो गई, ये वैल्यू पूरी 0 हो चुकी है, ये 2 power 2 is 4 और ये 2 है, और ये अगेन वैल्यू 0 हो चुकी है। इफ आई डू द मैथ, ये वैल्यू जो है दिस वैल्यू टर्न्स आउट टू बी -128, और ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, सो विच विल रिजल्ट इनटू 64, 32, 16, 4 and 2 रेस्पेक्टिवली। अब अगर हम इनका सम ले तो इट इज 118 and this is -128। अगर हम इनका सम ले we'll get -10, and as you can see that -10 जो है वो हमारे -10 which is the original number के बराबर है। Therefore we can see that this method of taking the 2's complement place value system decodes back to the original number। So I hope you got this idea clear। So इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो वैल्यू होती है हमेशा माइनस होती है, -2 to the power of n-1 के बराबर होती है। ऑलराइट, अच्छा, व्हाट इफ दिस नंबर वुड हैव बीन अ पॉजिटिव नंबर, लेट्स से ये 0 ही होता इंस्टेड ऑफ 1। ठीक है, सो अगर ये 0 होता तो ऑटोमेटिकली -2 to the power of anything into 0 would be 0। सो इवेंचुअली दिस नंबर को जब हम डिकोड करते तो ये वापस हमें पॉजिटिव नंबर ही देता, ना कि एक नेगेटिव नंबर। सो आई होप दिस मेक्स सेंस। ठीक है, now let's talk about the a little bit of optimized version which is called as the sign bit extension। अभी हमने यहाँ क्या किया, हमने इंडिविजुअली हर नंबर को उनके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया and then we summed up to get the value। manually we can do this thing much more quickly by just understanding that कि जो नंबर 1 होता है, यानी कि जो MSB बिट होती है, सो मैंने यहाँ पे सब कुछ रब कर लिया है।
जस्ट टू मेक अ रूम फॉर अस। अभी देखिए, नॉर्मली हमने क्या किया था कि हमने हर एक इंडिविजुअल बिट्स को उनकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया एंड देन वी टुक द सम टू फाइंड आउट कि कौन सा नंबर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस थिंग, हम एक शॉर्टकट टेक्निक यूज कर सकते हैं, व्हिच इज नथिंग बट साइन बिट एक्सटेंशन, जहां पे वी जस्ट नीड टू फिगर आउट कि फर्स्ट जीरो कहां है फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सो जो फाइनल जीरो है उसके आगे वाला जो वन है, दिस इज नथिंग बट दिस साइन बिट। ठीक है, बिकॉज दिस साइन बिट गेट एक्सटेंडेड टूवर्ड्स द लेफ्ट टू फिल ऑल द प्लेस वैल्यूज। ठीक है, सो इवेंचुअली हमारा जो नंबर है वो सिर्फ इतना है। सो इवन इफ यू टेक द place value system and if you just try to decode this number itself, this is going to be equivalent to -10 only. Okay, let's see with an example. Now as you can see, मैंने सिर्फ इस प्लेस वैल्यू को लिया और हमने सिर्फ -2 पावर 4 कर दिया एंड मैंने सिर्फ 2 पावर 2 और 2 पावर 1 लिया बिकॉज द रेस्ट ऑफ द टू वैल्यूज विल बी 0, सो आई हैव नॉट रिटन देम। और हमने सिंपली इनको ऐड किया एंड व्हाट वी गेट इज अगेन वी गेट द -10 एज एन आउटपुट। सो एज वी कैन सी कि जो MSB होता है, यानी कि जो फर्स्ट जीरो हमें मिलता है राइट हैंड साइड से, उसके आगे वाला सिर्फ एक फर्स्ट वन ही मैटर करता है, बिकॉज दैट इज इनफ टू इंडिकेट दैट व्हाट इज गोइंग टू बी द साइन बिट, बिकॉज इसके बियॉन्ड सारे नंबर्स आर नथिंग बट साइन एक्सटेंशन। ठीक है, हम साइन बिट को एक्सटेंड करते हैं टिल द MSB, बिकॉज ये तो ह्यूमन वे ऑफ शॉर्टकट हो गया टू रीड द नंबर, बट कंप्यूटर विल ऑलवेज लुक एट द एक्चुअल MSB। ये है एक्चुअल MSB। Okay, because the size of registers are always fixed. If it is 32-bit system, the size of registers will be 32. If it's an 8-bit system, size will be 8-bit. So जो circuitry होती है computer architecture की, वो हमेशा designed होती है to read the MSB. So that's the computer way of understanding numbers. As a human, we can use this shortcut technique or we can short circuit this whole expression by just reading the, हम बोल सकते हैं ये हमारा pseudo MSB है, ठीक है, जो extend हो रहा है towards the left. So this for us, this is the MSB, right? And we are using this to decode the number. So this is a much faster way to understand it. Acha, so all this basic understanding was important to understand further computations or further questions which we are going to do now. So let's talk about bitwise operators. So this is going to be the second most fundamental aspect आफ्टर अंडरस्टैंडिंग टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट कैसे होते हैं, LSB क्या होता है, MSB क्या होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट दीज आर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एंड दिस आर द फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बिट मैनिपुलेशंस एंड ऑल। अब जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम बोल सकते हैं, दोज आर नथिंग बट बिटवाइज ऑपरेटर्स, आर बेसिकली नथिंग बट दीज 6 बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे मैंने सारे लिस्ट डाउन कर दिए आपके लिए, ठीक है, एंड विल जस्ट क्विकली गो थ्रू देम कि क्या करते हैं। So bitwise AND operator भी करके एक होता है, what is this? This is a single ampersand, ठीक है। Don't get confused with double ampersand. Double ampersand जो होता है वो logical AND होता है, that is to test whether both the expressions are true or not, ठीक है। bitwise operator क्या करता है, it fundamentally goes to the bitwise level and does the computation. Let's say मेरे पास एक नंबर है 10, तो मैंने उसका बाइनरी नंबर लिख दिया है, 4-bit बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 10 का ये होता है, ठीक है। इफ यू नॉट सो फेमिलियर, कोई बात नहीं, आई हैव रिटन इट फॉर यू। 10 ये हो गया। लेट्स से मुझे 5 लिखना है यहाँ पे, लेट्स से मेरे पास 2 है विच इज अनदर नंबर, तो मैं उसका बाइनरी नंबर लिखूंगा कुछ इस तरह से। एंड लेट्स से मैंने यहाँ पे बिटवाइज ऐड कर दिया, मेरे पास यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 2 है। सो इफ आई टेक द बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेशन ऑन दीज टू नंबर्स, ये होगा 0 0 0 और 0 का ऐड करने पे 0 होता है, 1 और 1 का ऐड करने पे 1 होता है, 0 का 0 से होता है और 1 का फिर से 0 हो जाएगा बिकॉज द सेकंड बिट इज 0, राइट। So this is the output what we get, which is nothing but 2 here again. So अगर हम bitwise operator 10 और 2 का लेंगे, the answer will be 2, ठीक है। Similarly bitwise OR operator क्या होता है, OR का मतलब होता है just to take the, so हम bitwise OR operator क्या होता है, ये बोलता है कि अगर दोनों बिट्स में से कोई भी एक बिट सेट है, आउटपुट विल ऑलवेज बी सेट वैल्यू, दैट मींस इट इज गोइंग टू बी 1। यहाँ पे दोनों बिट्स सेट नहीं है, यानी कि दोनों 0 हैं, therefore the output will be a 0। यहाँ दोनों सेट है, हमें क्या चाहिए, कोई एक हो सेट, सिंस यहाँ दोनों सेट है तब भी ये 1 होगा, ठीक है। 0 0 अगेन दोनों अनसेट है, यानी कि 0 हो गया, और यहाँ पर अब एक सेट है यहाँ पे, दैट मींस दिस इज अगेन गोइंग टू बी 1, देयरफॉर दिस इज द आंसर फॉर द
बिटवाइज और ऑपरेटर, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल है, एंड में दोनों ट्रू होने चाहिए, यानी कि दोनों सेट होने चाहिए, और में कोई एक 1 हो तो भी चलेगा, विल गेट एन आउटपुट एज 1, ठीक है। सो आई होप दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सऑर। नाउ एक्सऑर इज द मोस्टली यूज्ड फॉर्म ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर। मतलब अगर मैं बोलूं इन सारे के सारे 6 बिटवाइज ऑपरेटर्स में से जो सबसे ज्यादा यूज कहीं होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, दैट इज एक्सऑर ऑपरेटर। क्यों? बिकॉज इट हैज गॉट अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज जो बहुत सारी जगहों पे यूजफुल होती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग अबाउट एक्सऑर जो स्टूडेंट्स यूजुअली गेट कंफ्यूज अबाउट एक्सऑर कि सर आउटपुट होगा कैसे, मतलब हम एक्सऑर का यूजुअली जो ट्रूथ टेबल है वो भूल जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे ये ट्रूथ टेबल बना लिया है। अच्छा, the best way to learn or to understand or and to remember this forever, XOR को कैसे याद रखें, कैसे इसका समझे कि इसका ट्रूथ टेबल वैल्यू क्या होंगे। एक टेक्निक मैं बताता हूं आपको। बेसिकली XOR को हम इस नाम से भी जानते हैं, which is called as odd one detector, odd ones detector। इसे आप एक तरह की लाई डिटेक्टर मशीन समझ लीजिए। दैट इज अगर नंबर ऑफ वंस ऑड होंगे तो आउटपुट हमेशा 1 होगा। ओके, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ऑड वंस डिटेक्टर। ये हमेशा वंस को डिटेक्ट करता है whether they are odd in number or not, ठीक है। सो इस सिंपल आइडिया से आप समझ सकते हैं, आप हमेशा इसका ट्रूथ टेबल याद रखेंगे, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स ट्राई टू फिल दिस ट्रूथ टेबल। 0 0, क्या यहाँ पे नंबर ऑफ वन ऑड है? नहीं, नंबर ऑफ वन 0 है, which is nothing but an even number, therefore the output is going to be a 0। Similarly, क्या यहाँ पे odd है नंबर? Yes it is, the number of ones is odd, therefore the output is going to be 1। यहाँ पे भी odd है, therefore the output is going to be 1। यहाँ पे जो नंबर ऑफ वंस है वो इवन है, therefore the output is going to be 0। सो आई होप ये एक स्मॉल टेक्निक या स्मॉल टेक्निक बोल लीजिए या फिर एक निमोनिक बोल लीजिए, ये आपको हेल्प करेगी एक्सऑर के ट्रूथ टेबल को हमेशा याद रखने के लिए। एंड दैट मेक्स वेरी सिंप्लीफाइड टू डू द कैलकुलेशंस आल्सो। अब चलो यहाँ देखते हैं 0 0। अगर हम 0 का एक्सऑर 0 से लेंगे आउटपुट विल बी अ 0 बिकॉज यहाँ पे ऑड वंस है ही नहीं। यहाँ पे इवन वंस है, अगेन द आउटपुट विल बी 0। यहाँ पे भी अगेन इवन वंस है, यानी कि अगेन इट विल बी 0। यहाँ पे ऑड वन है, इट इज 1। सो एज यू कैन सी दिस इज द आंसर फॉर दिस odd operation, XOR operation। All right. After the XOR operation, let's talk about ones complement. This is also known as the NOT operator. So basically क्या ये tilde symbol है, which is present in the keyboard। और अगर हम किसी भी नंबर के आगे ये tilde symbol लगा दें, let's say this thing by this way, इसका मतलब क्या हो रहा है, जो भी बाइनरी नंबर है 10 का उसको बस फ्लिप कर दो। That is make zeros into ones and ones into zeros। That's the fundamental thing। Let's say अगर मेरे को 10 को बाइनरी नंबर पे रिप्रेजेंट करना, that's 1010, so taking the not operator will make it 0101। so this is the final output of the not operator। this is also called as the ones complement because ones complement भी यही होता है, just to flip the bits। अगर वो 0 है तो 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो। so you can call it by both the names, ones complement भी बोलते हैं और not operator भी बोलते हैं। so now let's talk about left shift operator and right shift operator। ये दो ऑपरेटर बहुत ही यूजफुल ऑपरेटर्स है एंड दे हैव लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, और हम फ्यूचर वीडियोस में देखेंगे ये कहां कहां इस्तेमाल होते हैं। सो बस फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक्स। आल्सो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 भी कहा जाता है। लेट्स सी इसका क्या मतलब है। अगर मेरे पास एक बाइनरी नंबर है which is nothing but 10, doing a left shift by 1। okay, so left shifting this binary number by one bit indicates that हम इन सारे बिट्स को एक एक बिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। that is this 0 will come at this place, this 1 will come at this place, this 0 will come at this place and this 1 will come at this place। ठीक है, so this is what left shift means। okay, अब एक कॉमन कंफ्यूजन आता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि अगर हमारा बिट रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 4 बिट्स का है, so what will happen to this bit, will it come to this place, क्योंकि 5th bit की तो जगह है ही नहीं हमारे पास। so the obvious answer is this bit will be discarded। so जब भी हमारा बिट ओवरफ्लो हो जाएगा ये बिट डिस्कार्ड हो जाएगा सिंपली। so the resultant number will be 0 1 0 0। so to the right most और to the LSB हमारे पास एक नया 0 आ जाएगा एंड हमारा जो राइट मोस्ट यानी कि जो MSB जो हमारा 1 था वो डिस्कार्ड हो गया, दैट इज हैज ओवरफ्लोन।
हमने एक और इसे नाम दे रखा है मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ 2, यानी कि जब भी एक लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन एप्लीकेशन विद पावर ऑफ 2 क्यों कहते हैं। लेट्स टेक an 8-bit example. So this is the first 4 bits and this is the next 4 bits. So ये हमारा टोटल 8 बिट एक नंबर है जो कि 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ना लेट्स से मैंने इसको लेफ्ट शिफ्ट किया 1 से। सो लेफ्ट शिफ्टिंग इट बाय 1 इंडिकेट्स दैट सारे बिट्स जो हैं वो एक एक बिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। Therefore this one will come at this place, this 0 will come at this place, and this 1 will come at this place, and this 0 will come at this place. Right? So final आंसर कैसा होगा? 0 0 0 1 0 1 0 0. So this is the final output after one shift to the left. अब अगर हम इस वैल्यू को डिकोड करें, that is to decode it into integer, तो हम देखेंगे this is nothing but 1 this is nothing but 20. So हम देखेंगे ये वैल्यू 20 के बराबर हो चुकी है। इनिशियली जो वैल्यू थी ये 10 के बराबर थी। So this value got multiplied by 12. That is what we call as the multiplication by 2. ये जो वैल्यू हो रही है ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो रही है, और हम क्या कर सकते हैं, दिस इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर ऑफ 1. सो ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इन द रिजल्टेंट आउटपुट। ठीक है, व्हाट इफ द लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर इंस्टेड ऑफ 1 वुड हैव बीन 2। अगर ऐसा होता तो ये सारे बिट्स दो दो शिफ्ट होते, दो दो बिट्स पे शिफ्ट होते, therefore the resultant output would have become this thing. हम ये जीरो हटा देते हैं यहाँ से क्योंकि ये 8 बिट रह जाएगा और यहाँ पे दो जीरोस इंसर्ट हो गए हैं। Now if I have to recalculate the value, ये वैल्यू हो जाती instead of 20 this would have become, जो रिजल्ट होता वो 40 होता। अच्छा 40 क्यों होता? बिकॉज दिस प्लेस वैल्यू वुड हैव बिकम 32, ये 32 होती और ये वैल्यू जो होती वो 8 होती, सॉरी हाँ ये 8 प्लेस वैल्यू जो होती वो 8 होती और ये जो 16 की प्लेस वैल्यू होती यहाँ पे 0 होता। लेट मी रीराइट दिस अगेन। सो नाउ आई हैव रीरिटन एवरीथिंग ताकि थोड़ी क्लैरिटी मिले हमें भी। सो हम देख सकते हैं सारे बिट्स जो हैं वो 2 पोजीशन टू द लेफ्ट शिफ्ट हो चुके हैं। देयरफॉर नाउ दिस नंबर इज एट 32 प्लेस और ये जो नंबर है 1 है ये 8th प्लेस पर है। इनिशियली दिस नंबर वाज एट 2th प्लेस और नाउ इट हैज शिफ्टेड टू 8th प्लेस। ठीक है, तो यहां से यू कैन से दैट इट हैज शिफ्टेड टू दिस पोजीशन। ठीक है, सिमिलरली जो नंबर जो 1 यहां था दैट हैज, जो नंबर यहां था that number has shifted to this place. So there is a 2 bits place jump. तो अब इसका रिजल्टेंट 40 है एंड वी कैन से दैट ये जो नंबर डिफरेंस क्रिएट हुआ है दिस इज नथिंग बट इनटू 2 पावर 2 व्हिच इज नथिंग बट 4। सो 4 का दैट इज 10 into 4 करेंगे तो 40 होगा। सो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइंग। ठीक है, और ये मल्टीप्लिकेशन हो भी इसलिए रहा है बिकॉज जो प्लेस वैल्यू है वहां पर चेंजेस आ रहे हैं। तो जो नंबर कभी पहले एक प्लेस वैल्यू पे था, नाउ दैट नंबर हैज शिफ्टेड टू अनदर प्लेस वैल्यू व्हिच इज इन पावर ऑफ 2 एंड देयरफॉर द ओवरऑल जो नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है वो भी पावर ऑफ 2 का ही हो रहा है। आई होप आई मेक सेंस आउट ऑफ दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट राइट शिफ्ट ऑपरेटर। सो जो राइट शिफ्ट ऑपरेटर है इट्स वेरी वेरी सिमिलर टू लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ लेफ्ट वी आर मेकिंग अ मूव टू द राइट। सो अगर मैं दोबारा वही एग्जांपल लूं 10 का, सो these are the first 4 bits and these are least 4 bits। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे राइट शिफ्ट करना है एक बिट का, दैट इज आई एम जस्ट मूविंग एवरी बिट टू द राइट हैंड साइड। ठीक है, नाउ इफ आई डू दिस थिंग अगेन दिस बिट विल गेट डिस्कार्डेड, सिंपल, ये बिट जो होगा डिस्कार्ड हो जाएगा। दैट इज द आउटपुट विल बी 101, यहाँ एक 0 होगा एंड दिस इज गोइंग टू बी द आउटपुट। अब आप देख सकते हैं ये नंबर रेड्यूस हो गया है इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड पावर। इनिशियली दिस नंबर वाज 10 बट अगर आप अब इस नंबर को देखेंगे इट इज नथिंग बट 5। दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन फॉर 5, राइट। सो जैसे लेफ्ट शिफ्ट इज मल्टीप्लिकेशन बाय 2 वैसे ही राइट शिफ्ट इज ए डिवीजन बाय 2।
सो आप बोल सकते हैं कि राइट शिफ्ट इज ऑल्सो दी डिवीजन। सो आई होप आपको राइट शिफ्ट ऑपरेटर भी समझ में आ गया होगा। राइट शिफ्ट ऑपरेटर और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर ज्यादा डिफरेंट नहीं है, जस्ट काउंटर पार्ट ऑफ ईच अदर। ओके, सो इनफ ऑफ थ्योरी। अभी हमने इस पूरे वीडियो में सिर्फ थ्योरी देखी है, दैट हाउ थिंग्स टेक प्लेस अंडर द हुड ऑफ द सिस्टम। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं एक कि हम कैसे इन सारे ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं टू परफॉर्म अ ऑपरेशन। और ये बहुत ही सिंपल ऑपरेशन होने वाला है विच इज नथिंग विच इज गोइंग टू बी प्रिंटिंग द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। सो लेट्स गो टू द कोड एडिटर नाउ। सो अब हम अपने कोड एडिटर पे आ चुके हैं। नाउ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, लेट मी डिफाइन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट फॉर यू। So this is the problem statement कि हमें बाइनरी नंबर को प्रिंट करना है ऑन द कंसोल फॉर एनी गिवन नंबर। अब द प्रॉब्लम हियर इज कि almost all major languages, चाहे C हो, C++ हो, Java हो, right, they do not have an inbuilt mechanism or an inbuilt function to print the binary number. So इसके लिए हमें खुद ही इसका कोड लिखना पड़ेगा। Alright, so ये कैसे किया जा सकता है? Well, we are going to make use of whatever we have learned so far इस पूरे वीडियो में, and this is going to be the wrap up प्रॉब्लम जो हमें एक यूजफुल एप्लीकेशन के साथ एंड अप करेगा हमारे इस वीडियो को। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हम कर क्या सकते हैं। नाउ इन ऑर्डर टू प्रिंट द नंबर हमें क्या करना होगा, हमें एमएसबी से शुरुआत करनी होगी। विल स्टार्ट विद द एमएसबी और हम क्या करेंगे, एक लूप लेंगे जो कि रन करेगा फ्रॉम एमएसबी टुवर्ड्स द एलएसबी। और हम बेसिकली क्या करेंगे, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। इस केस में राइट शिफ्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल होगा बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द एमएसबी पार्ट, राइट, एंड देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एलएसबी पार्ट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, we will also make use of an AND operator. AND operator का काम क्या होगा, is to make sure that कि जो numbers हैं ये हम चेक कर सके कि उस particular given bit पे कौन सी वैल्यू है। For example, let's say ये मेरा नंबर 10 है, let's say this is the variable a in which I am storing this number. So a जो है 10 को स्टोर कर रहा है। अभी मैं क्या करूंगा, in a loop I'll start with the MSB, ठीक है, and then I'll traverse towards the LSB. While doing this thing हम क्या करेंगे, हम एक चेक करेंगे। द चेक इज वेरी सिंपल। हम क्या करेंगे, ए को फर्स्ट ऑफ ऑल तो राइट शिफ्ट करेंगे बाय द नंबर ऑफ टाइम्स और विल सी द पोजिशनल वैल्यू ऑफ द बिट, दैट इज नथिंग बट, मान लो मेरा एमएसबी जो है वो 7th बिट है। इफ इट्स एन 8 बिट रिप्रेजेंटेशन, एमएसबी हमारा 7th बिट पे हुआ, यानी कि यहाँ पे आई की वैल्यू 7 हो गई। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, आई को 7 टाइम्स मूव कर रहा हूँ टुवर्ड्स द राइट। देयरफॉर क्या होगा, इवेंचुअली this 0 will get shifted here, this will get shifted here, this will get shifted here, and eventually क्या होगा, ये जो 0 होगा 7 times move करेगा towards the right. So ये जो होगा 1 2 3 4 5 6 7, therefore it will come to the LSB। एक तरह से ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये सारी वैल्यूज जो ऑन द राइट हैंड साइड होगी डिस्कार्ड हो जाएगी। बट नॉट टू वरी, हम इस वैल्यू को सेव नहीं कर रहे, therefore the changes will not be overwritten। तो a की वैल्यू इंटैक्ट ही रहने वाली है, बट ऑन द फ्लाई हम क्या कर रहे हैं, a की वैल्यू को हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं। So, अभी क्या हो रहा है, ये जो 0 था यहाँ पे, बिकॉज ऑफ दिस 7 टाइम्स मूवमेंट टुवर्ड्स द राइट, दिस 0 विल कम टू दिस प्लेस। और जब यहाँ आ गया तो हम क्या कर रहे हैं, इस नंबर को बेसिकली क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं यूजिंग अ वन एंड ऑपरेटर। ये एंड क्या कर रहा है, बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे एक 1 लिख दिया है और हम इसका एंड ले रहे हैं इसके साथ, ठीक है। सो इफ दिस इज 0, 1 and 1 is nothing but 1, that is the output। अगर ये 0 और ये 1 है तो आउटपुट विल बी अ 0। therefore this basically indicates कि ये बताता है कि हमारा जो LSB पे है वो बिट की वैल्यू है क्या। so if this overall expression turns out to be a 0, इसका मतलब क्या था कि जो राइट हैंड जो LSB की पोजीशन पे जो वैल्यू आई है वो 0 है। if this is 1, that means यहाँ पे एक 1 आया है, which in turns mean that ये जो वैल्यू थी जो स्टार्टिंग में थी जिस पे हम खड़े हैं, जहाँ पे भी हम अभी इस वक्त पोजीशन में हम पॉइंट कर रहे हैं, वो वैल्यू की उस पोजीशन की क्या वैल्यू है। so if this value is 1, that means this value was 1। if this value was 0, that means that this value was 0। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सी आउट कर रहे हैं, यहाँ पे हम सी आउट कर रहे हैं। और क्योंकि हम ए की वैल्यू को स्टोर कर नहीं रहे हैं, दिस इज ऑल हैपनिंग ऑन द फ्लाई, ये वैल्यू इंटैक्ट रहेगी। इन सेकंड इटरेशन क्या होगा, हम आई की वैल्यू को यहाँ से मूव करके यहाँ पे ला देंगे। नाउ माई आई इज बेसिकली पॉइंटिंग एट दिस प्लेस, दैट इज नथिंग बट द 6th पोजीशन। ये मेरी 6th पोजीशन हो गई है। अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली नाउ माय आई बिकम 6, लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर, मेरा आई की वैल्यू 6 हो गई है। अब क्या हो रहा है, जब मैं इसको 6 टाइम्स मूव कर रहा हूं, मतलब मैं अब इस 0 के साथ डील कर रहा हूं, आई एम मूविंग दिस वैल्यू 6 टाइम्स, विच इज नथिंग बट, यहां से उठा के मैंने इसको वापस यहीं ला के रख दिया, बिकॉज नाउ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बिट्स इज 6।
जो LSB है और जो करंट पोजीशन है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 6 है, 6 बिट्स का है। therefore this value now comes to this place। अगेन हम उसको एंड कर रहे हैं 1 से टू चेक कि वो वैल्यू है क्या एग्जैक्टली। अगर वो 0 है तो आउटपुट 0 कर दो, 1 है तो आउटपुट 1 कर दो। देन हम क्या कर रहे हैं, हम वी आर कमिंग टू द 5th बिट एंड नाउ अगेन वी आर डूइंग इज, हम इस बिट को उठा के अब हम कर रहे हैं यहाँ पे शिफ्ट, विच इज 5 टाइम्स नाउ। सो ये i की वैल्यू 5 हो गई है। सो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसका प्रोग्रेशन है। हम क्या कर रहे हैं, राइट मोस्ट लेफ्ट मोस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं एंड इवेंचुअली हम क्या कर रहे हैं, सबको शिफ्ट करते जा रहे हैं बाय द प्रपोर्शन हाउ फार दे आर फ्रॉम द LSB। यही हम कर रहे हैं यहाँ पे। सो इसे कोड में देखते हैं। सो मैंने कोड में ऑलरेडी ये कोड इंप्लीमेंट कर रखा है कोड एडिटर में अपने, एंड एज यू कैन सी इट्स वेरी एलिगेंट एंड वेरी सिंपल टेक्निक। मैं यहाँ पे 31 बिट्स का, यहाँ 31 बिट्स से इनिशियलाइज कर रहा हूँ i को, बिकॉज यहाँ पे in my system the integer value is 2 bytes, sorry it's 4 bytes, therefore it is 32 bits। तो यहाँ पे 32 बिट रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे a का। now if I run the code we see that we get the output। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आउटपुट है इसमें सारे जीरोस हैं, because this is all ones and this is nothing but 10 1010। ठीक है, so this is 32 bit representation for 10। now let's say अगर मैं 10 को माइनस कर दूं यानी कि नेगेटिव कर दूं, so what will be the output? now as you can see this is all ones, क्योंकि MSB बिट है, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, therefore this one indicates that this number is entirely negative। और हमने देखा है इसी वीडियो में कि how do we interpret a negative binary number into an integer form। it's basically nothing but 2's complement representation है। तो ये 2's complement representation है of -10। so I hope कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो, and this is the first part of this entire series of bit manipulation, जहां पे हम आगे और भी बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन देखने वाले हैं using all these basic techniques।